सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले। जनाब वो गोगा नकीबिया जिसके चने हम हमेशा से बहुत शौक से खाते हैं, हम ज़रूर खाने जाएंगे। शराफत अली नकीबिया के चने बड़े मशहूर ने जी, और मेरे बड़े दोस्त खाते ने, और मैनू पता लग गया है इंशाल्लाह कभी जरूर कभी स्पैशल बनवा के उन्होंने कोलो चिकन तो बगैर, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाता, तो जरूर इन्होंने टेस्ट करांगे और इंशाल्लाह इंजॉय करांगे। ए ब्लॉक स्टोर मार्केट, मॉडल टाउन, लाहौर। गोगा नकीबिया जिंदाबाद, गोगा नकीबिया जिंदाबाद। यस। नवाज भट्ट साहब, इनसे बात करेंगे कि आज कर्नल साहब ने ये और शराफत साहब ने महफिल सजाई है, इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ऐसे है कि मियाँ गफ़ूर साहब जो कि इस हमारे पार्क ग्रुप के बानी थे, अरसा दराज से इस ग्रुप को चला रहे थे। अब कोई चंद सालों से वो कनाडा मुकीम थे। मैंने भी गायबाना तारफ़ उनकी सफ़ात सुनी और मैं भी बड़ा मुतासर था, उनको मिलने के लिए दिल बेकरार था। तो इनको जब मैंने आज पहली बार देखा है तो बेसाख्ता मैंने पहचान लिया कि यही मियाँ गफ़ूर हो सकते हैं, जिनमें ये सलाहियत है कि दोस्तों को परेशान नहीं होने देते, खुशियाँ बांटते हैं ये। तो आज का दिन ऐसे है जैसे आपके लिए शबरात है या ईद का दिन? मैं समझता हूँ जी, ऐसे जैसे बचपन में ईद का समा होता था ना, आज वैसे फील कर रहे हैं हम कि जैसे आज एक ईद का समा है। और मियाँ गफ़ूर साहब को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि आज भी दुनिया में इस तरह के दोस्त बाब हैं। हमारा ये जो ग्रुप है, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती दे और सदा सलामत रखे, और इसी तरह ये हंसते मुस्कुराते ये फूल ऐसे ही मिलते जुलते रहें और खिलते रहें। थैंक यू साहब। साथ हैं बाबर भट्टी साहब जो ग्राउंड की रौनक भी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। आज बात करेंगे जी कि जनाब गफ़ूर साहब आपके दरमियान हैं, जो लेजेंड हैं, जिन्होंने पुराने हैं, वो आए हैं। आपकी क्या खुशी है, क्या उनको कहते हैं? जी मैं माशाल्लाह जिस ग्रुप में तकरीबन 2 साल पहले ही शामिल हुआ हूँ। इससे पहले हमारा 23 साल पहले ग्रुप जो चला है, तो मैं इनका जिक्र सुनता रहता था मियाँ गफ़ूर साहब का, कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत और की है। तो आज जब मैंने इनको देखा है ना, और जिस तरह इनको पाया, यकीन करें कि ईद से भी ज़्यादा खुशी हुई है। जी हमारे दरमियान है डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, बहुत जोली, बहुत प्यारे इंसान, हंसाने वाले, हंसने वाले और दूसरों के साथ मिल बैठ के बैठने वाले। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके दरमियान है जनाब गफ़ूर साहब, एक अच्छी शख्सियत हैं, कर्नल साहब हैं, इनकी रौनक है। आज इन्होंने ये महफिल सजाई है, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें, मियाँ गफ़ूर साहब हमारे दिल जानी थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। कई सालों से हमसे दूर चले गए थे, अब वापस आए हैं तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे। इन क्लैपिंग के इतने माहर थे, खुशियाँ बांटते थे। दोबारा आ गया, अब मॉडल टाउन पार्क में दोबारा खुशियाँ बहाल होगी इंशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह। यारा नाल बहारा।
को इंतहाई दिली मसरत और ख़ुशी है कि हमारे इस ग्रुप के बानी मुबानी जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब बड़े अरसे के बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब ना तो वज़ीर आज़म है, ना सदर ममलकत है, ना इनका कोई हुकूमती ओहदा है, ना बड़े सरमायादार हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे दिल जो हैं उनमें इनका इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत और इतनी उल्फत और इतनी अक़ीदत है कि जिसका मुज़ाहरा आप सब ने आज अपनी आँखों से देख लिया है। और ये इस ग्रुप के बानी मुबानी थे। और उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे मोहतरम जनाब कर्नल शुजा साहब और जनाब गोगा साहब, जनाब बाबर भट्टी साहब और इसी तरह दर्जा बदर्जा तमाम अहबाब जो हैं वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने मोहतरम अमानुल्लाह साहब जिन्होंने इस ग्रुप को कायम व दायम रखा है। और आज अल्लाह ताला ने हमें वो वक़्त दिखाया है कि हमारे मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब जो हैं वो हमारे दरमियान हैं। इनके बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ कि गालिब जो हैं वो गालिब जो थे वो हाली को मिलने के लिए गए थे। न जान अपनी, न तन अपना, न दी अपना, न दिल अपना। हम आपके साथी हैं, आपके सिपाही हैं। हमने इस ग्रुप को कायम रखा है और इसका सबसे ज़्यादा सेहरा मियाँ कर्नल शुजा साहब, बाबर अली भट्टी साहब, गोगा साहब और दीगर अहबाब पर है। तो अब दुआ करें अल्लाह ताला इस ग्रुप को हमेशा। मैं अमानुल्लाह पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ ताकि दोस्त बिखर ना जाए। नहीं बिल्कुल शेर हो। ये सारे दोस्त जो है ना उनके बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक शेर मुझे दिया है कि उस महफिल में उस वक्त पढ़ना। ठीक है। ये अच्छी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं। वाह वाह वाह। ये अच्छी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के दाने हैं। वाह निगाह में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। लो जी, अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, मौला करीम हमारे मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब को भी लंबी ज़िंदगी और हमारे कर्नल साहब, गोगा साहब, बाबर अली भट्टी साहब, इन सब को भी जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह दीन वाली, ईमान वाली, सेहत वाली और तंदरुस्ती तवानाई वाली सबको ज़िंदगी अता फरमाए। डॉक्टर कामरान साहब भी हमारे हीरो हैं इस मजलिस के और जान हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबको दुनिया जहान में इज़्ज़त आबरू अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। और मोहतरम गोगा साहब जिनका जो है वो दस्तरखान हमारे लिए हर वक्त हाज़िर रहता है, हर वक्त वो बेताब रहते हैं कि किस वक्त कोई मौका आए तो मैं खाना खिलाऊं। और हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना जो है वो अफजल तरीन नेकी है। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं कुरान पाक की आयत का तर्जमा कर रहा हूं कि खाना खिलाने वाले जो हैं वो बाकी नेक अमाल करने वालों से पहले जन्नत में चले जाएंगे। तो ये सूरह पाक सूरह दहर में है, सूरह पाक सूरह दहर 29वें पारे में है। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनके रिज़्क़ हलाल में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए और अल्लाह बाकियों को भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए खाने खिलाने की तौफीक बख्शे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस अमानुल्लाह साहब हमारे भाई हैं, ये इनकी सेहत अलील है, इनके लिए सब दुआ करें अल्लाह इनको भी और अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। और खुसूसन अमानुल्लाह साहब को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती। हमारे मलक मोहम्मद अशरफ साहब रोज़ाना कुछ न कुछ यहाँ बनाकर भेजते हैं, वो आएँ या ना आएँ लेकिन उनकी हाज़िरी जो है वो यहाँ मौजूद होती है और सबकी खिदमत का। और ये डॉक्टर कामरान साहब के लिए ख़ास दुआ करें, कभी ना कभी अल्लाह ताला इनको भी खाना खिलाने की तौफीक अता फरमाए। लो जी, इस ग्रुप से जो मेरी इस ग्रुप में मेरी जो शमूलियत हुई, ये जो मियाँ ग्रुप जो ताली ग्रुप है इसका फ़लसफ़ा क्या है मैं वो अर्ज़ करता हूँ
क्योंकि आम सारे दोस्त इस बात को ये तो समझते हैं कि भाई ये ताली ग्रुप है। ताली ग्रुप है कैसे? मेरी जब मियाँ अब्दुल गफूर साहब से इस सिलसिले में बात हुई आज से कोई 7-8 साल 9 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था तो गिरा तो उठा तो मैं ऐसे हाथ मैं कपड़े झाड़ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि आप गिरे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ मैं ताली बजा रहा था। तो इस पूरी इस एक्टिविटी में मैसेज क्या है कि जो कुछ भी आपको हो ज़िंदगी में वो किसी को नहीं बताना। अल्लाह की स्पुर्द मामला अल्लाह की स्पुर्द है और खुशबाश रहने, यही इस ग्रुप का मोटो है। सारी खुशबाश हैं आपके सामने, अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। मैं पूरी टीम को खाने की दावत देता हूँ, कोई भी दिन है गोगा साहब का हुक्म के मुताबिक। एक सबक दी प्रचार करता रहना जरूर। मैं सियासी तकरीर भी करना, कई दफ़ा मैं सवाल करना भी दसो यार वड्डा बंदा कौन होता है। तो पिंडा के बंदे बहुत समझते जी कोई आई जी होए या DI होए है जी, या कोई सेठ आदमी हो तो डांग छोटे वाला बंदा हो वड्डा बंदा आते रहे। मैं हमेशा उन्होंने आना यार गल सुनो, जवाब तारा मैं दुरुस्त नहीं मानता। वड्डा बंदा वो है करदार के खिलाफ का वड्डा होए। ये मैं कई सालों का ये प्रचार कर रहा। तो मियाँ साहब की जी पर्सनैलिटी है ये करदार के खिलाफ दी है और बड़े ज़्यादा मजहबी भी नहीं ना समझो। मैं जो फोन किया अमरीका उन्हें कहा मैं दर्स पढ़ना पाया तो मैं फोन बाद करना, लेकिन गल्ला तो लगता भी ऑलराउंडर ने। तो मैं तुहाडा इंतहाई मशकूर हाँ और तुहाडी महफिल मैं पहली दफ़ा ही आ रहा और इंतहाई मैं मसरूर भी हाँ, खुशी भी है, बहुत खुशी हुई है मैंने तुहाडे साथ। यारा नाल बहारा रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मैं एक छोटा सा कुरान पाक का स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक जो कुरान से सबक हासिल किया है वो ये है कि अपने जैसे इंसानों को इतना प्यार दो कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कुरान पाक में कि मुझे नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, हज ज़्यादा करने वाले बंदे उतने पसंद नहीं हैं जितने बंदों से मोहब्बत और एहतराम और उनकी दिलजोई करने वाले हैं। मैं आप सबको अपने दिल के अंदर, मेरा दिल है बज़ाहिर नज़र आता है छोटा सा, लेकिन मेरे दिल के अंदर आप सब छाए हुए हैं। मैं जो बंदे आज जिन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया है, जिन्होंने उसका बंदोबस्त किया है, जिन्होंने उसका खाना खिलाया है, जिन्होंने उनको मुझे वेलकम किया है, मैं अपने दिल के इंतहाई अथाह गहराइयों से उनका शुक्र अदा करता हूं और मैं सारी ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं उनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा, साबित करूँगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और अगर इस दौरान मेरी डेथ हो गई, मुझे कब्र में उतारा गया, खुदा की कसम मैं उस वक्त भी मेरे होंठ गौर से देख लेना, मैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। डॉक्टर कामरान मेरे दिल में है, लेकिन दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ। ये मैं एक आपको सबको इन्फॉर्मेशन वैसे तो मिल गई है, बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है। ये सारा ग्रुप जो है ना, मैंने इब्तिदा ज़रूर की थी, लेकिन हम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। ये एक अजीम आदमी आया, उतर कर पहाड़ों से नीचे आया, ज़मीन के हमारे साथ खड़ा हुआ। हम इस काबिल नहीं थे कि इनके साथ खड़े हों, लेकिन उन्होंने अपनी अज़मत दिखाई, इन्होंने हमें प्यार दिया, सारे ग्रुप की नफ़रतें ख़त्म कर दी और इन्होंने एक ही सबक दिया
कि आपस में प्यार बांटो। उनका नाम है कर्नल शजाउद्दीन। और एक और अजीम आदमी है देखो, जब मुंह खाता है तो दिल शर्माता है। उस शर्म को ज़िंदा करने के लिए एक और इंतहाई अच्छे, इंतहाई सेहतमंद और मोहब्बत से बड़े हुए इंसान हमारे दरमियान है। उनका नाम है गोगा। और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, ये आज अपने बैंक बैलेंस को, अपने कारोबारों के सारे हिसाब को एक कॉपी पर लिख ले। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज से ही इनका भरना शुरू हो गया। इतना पैसे बढ़ेंगे, ये हमें बुलाएंगे कि यार मेरे पैसे ख़त्म नहीं होते। हमने कहा ये बढ़ने, लेकिन खिलाते जो बढ़ते जाए। और ये हमारे लिए एक सबक है कि इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है और कर्नल साहब को फॉलो करना है और मुझे भी प्यार देना है। मैं सबसे नाकस आदमी मैं हूँ। मेरा नाम परवेज़ अख्तर अवान है और कर्नल साहब की मेहरबानी से मैं इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं हाजी गफूर साहब को भी मिल रहा हूँ और इनकी मोहब्बत, इनकी शफ़क़त और जिस अंदाज में इन्होंने सारे ग्रुप को इकट्ठा किया है, वो वाकई एक बड़ी क्या कहते हैं मिसाली चीज़ है। अल्लाह ताला इनको हर जगह जहाँ भी रहें खुश रहें और इस ग्रुप में जो इत्तेफाक है उसमें भी ज़्यादा बरकत पड़े इंशाअल्लाह, आमीन। और गोगा साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया और सबको इकट्ठा किया। कर्नल शजाउद्दीन का भी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं बानी इस ग्रुप दे अब्दुल गफूर साहब दा मैं बहुत मशहूर हूँ। मेरी पहली मुलाकात थी, आज देख के इनका चेहरा मुबारक मुझे बड़ी खुशी हुई है पूरे ग्रुप को। और उसके जो सरपरस्त आला जनाब कर्नल शुजात साहब, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारे गुलदस्ते को एक मुट्ठ में बंद करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदरुस्ती दे, मेरी दुआ इनके लिए। और मैं अब्दुल गफूर साहब को पाकिस्तान आने में, इनको वेलकम करने में सारे ग्रुप की, कर्नल शुजात साहब की सरपरस्ती में और बाबर पटी साहब और करीबन डॉक्टर ज़ार साहब, नात साहब, बहुत सारे कामरान साहब, सान पटी साहब, मानुल्ला साहब, मलक अशरफ साहब, डॉक्टर कामरान साहब, नवाज साहब और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, तो हाजी मोहम्मद अली साहब, ये सारा चौरी बशीर साहब, राणा अकरम साहब आज मौजूद नहीं है, अल्लामा ज़ुबैर साहब और प्राचा साहब। और मैं इन दोस्तों का सबका शुक्रगुजार हूँ जो मेरे वगैरह नलायक आदमी को इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। मैं और प्रोफेसर सईद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तारक मुगल साहब का, ये मेरे मसाए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये शामिल हुए हमारे में। मैं पाकिस्तान में अब्दुल गफूर साहब को आने में 7 साल के बाद, नाम सुनते रहे हैं, 7 साल बाद आने में को मैं वेलकम करता हूँ। मेरी टीम, मेरे सरपरस्त वाले सब ने वेलकम किया है। मैं जी आया हूँ कहना हूँ पाकिस्तान अब्दुल गफूर साहब को। बिस्मिल्लाह जी सर। तो यार छोड़ दो यार, एक मिनट दे देना ही है बेटा, कोई जी थैंक यू सर। नहीं एक मिनट चलो यार, गोगा पड़ेगा। चलो ये मॉडल टाउन का एक ग्रुप है, उनके सरपरस्त आला हैं जनाब कर्नल शुजात साहब। हम इनसे बात करेंगे कि रोज़ाना आते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ये ना आए और इनके बगैर महफिल भी अधूरी रहती है। आज इनके बारे में जब अब्दुल गफूर साहब आए हैं तो क्या तासुरात? मेरे तासुरात वो है जैसे कि मैं अपना मुंडा ब्याहन दिया, वो की दसा तुहानू बड़ी खुशी जब मैं घरों चलता पाया था ना जी, तो मेरे तसरात है कि मैं को बड़ी यानी अच्छी खुशी ले जा रहा, सच्ची गल है। वो मैं की दसा ये मतलब एक बाबा दा कोई शेर तो सुना दे। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कर्नल साहब मेरे अज उन्होंने अनाउंस किया है पूरी महफिल कि उन्होंने मैंने बेटा बनाया। इंशाल्लाह सारी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहांगा इन्हों का बेटा बन के रहांगा। मैं इंशाल्लाह इन्हों का बेटा साबित होवांगा, इंशाल्लाह साबित करांगा। अच्छा जी, अब्दुल गफूर साहब एक होर तुहानू खुशखबरी दसी है, अज अवाम चैनल तुहाडे दरम्यान है। जी, अवाम चैनल के ओनर ने साढ़े
गोगा नकीबिया साहब माशा आवाम चैनल ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਚੈਨਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਪਹੁੰਚੇ तमाम ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਗੋਗਾ ਨਕੀਬੀਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, शराफत अली गोगा जिंदाबाद, डॉक्टर कामरान जिंदाबाद, हाफिज ज़ुबैर जिंदाबाद, तारक मुगल जिंदाबाद और सब तो बड़ा जिंदाबाद कौन है? करनल शजाउद्दीन। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ने। मेरे साथ आज ये ग्रुप है पूरा मॉडल टाउन के, ये आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं और ये ऐसे भाई हैं कि एक आवाज़ पे तमाम लबैक कहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखें, मेरे कैमरामैन दिखाए कि तमाम लोग भाई हमारे साथ बैठे हैं। अल्लाह इनमें एका और इनमें इसी तरह प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे। कैमरामैन अमजद के साथ अशरफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यारा नाल बहारा